गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैथ्स विद निखिल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अगर आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आइए मैथ्स के क्वेश्चन आप मेरे साथ कीजिए। मैं आपको इंपोर्टेंट मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, आरआरबी ग्रुप डी 27 नवंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में आए थे ये सारे क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचाता है। यदि उसका व्यय यानी उसका खर्च 400 रुपए है तो उसकी आय आय कितनी होगी। मैंने मान लिया कि उसकी जो आय थी वो 100% थी। अब उसने 60% बचा दिया तो खर्च कितना किया होगा, 40%। लेकिन वो कह रहा है उसने खर्च किया है 400। ठीक है, अब देखिए आप, एक जीरो से एक जीरो कट गई और 4 से ये कट गया 10 बार, यानी कि 1% की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10। और उसने कहा है आय कितनी थी, 100%। तो 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए अगले क्वेश्चन में इसने कहा कि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए को अकेले 2 गुना कार्य करने में कितना समय लगेगा। देखिए, ए प्लस बी एक कार्य को 6 दिनों में, ठीक है, और बी अकेला 15 दिनों में। दोनों का मैंने एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम आया 30। 6 का भाग 30 में लगाया 5 और 15 का भाग 30 में लगाया 2। यानी कि आप एक चीज देखो कि ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5। ठीक है, अब यहां पर बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। अब यहां पर मैं कितना जोड़ूं, तो 3 जोड़ दो तो ये 5 बन जाएगा। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ठीक है, और टोटल काम कितना है, 30। वो कह रहा है 2 गुना काम ए करने में कितना टाइम लेगा। ए एक दिन में 3 काम करता है, 3 से ये कितनी बार कट गया, 10 बार, और 10 दुनी आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि आंसर आ गया 20 दिन। 20 दिन आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 5670 अंकित करता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 28% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 26% का लाभ होता है। देखिए, इस सवाल को 2 तरीके से करना बताऊंगा। पहले तो वो जो मैं करता हूं, यानी कि सीपी एसपी एमपी। ठीक है, अब देखिए 28% को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7/25। यानी कि 25 की चीज पर अगर 7 की छूट देगा तो भैया 18 में बेचेगा। और दूसरा परसेंट कितना है, 26%। 26 का मतलब 26/100। ठीक है, यहां से इसे आगे देखते हैं, जगह कम है यहां पर। यानी कि 26% को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 26/100। अब इसको 13/50 लिख सकता हूं। अब ये कह रहा है कि भैया लाभ होता है कितने पर, 50 पर 13 का लाभ। इसका मतलब 50 की चीज है, 50 की चीज है और उसे बेच कितने में रहा है, 63 में बेच रहा है। अब इन रेशियो को बराबर कर लो। इसको बराबर करूंगा मैं तो इसमें 2 का गुणा 126 हो जाएगा, इसमें 7 का गुणा करूंगा तो 126 हो जाएगा। तो 7 का गुणा इधर हो जाएगा, 2 का गुणा इधर हो जाएगा। यानी कि सीपी हो गया 100 और एसपी हो गया 126 और ये हो गया आपका 175 एमपी। अब ये कह रहा है अंकित मूल्य इतना है तो क्रय मूल्य बता दीजिए। देखिए, इसमें क्या कहा है, यानी कि अंकित मूल्य की जो वैल्यू है 175 की, ये दी है इसने 670। ठीक है, अब देखिए आप, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600, हाँ, 5670/175 गुणा क्रय मूल्य कितना है, 100। बस इसकी कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। 25 से 4 बार कटेगा, 25 से 7 बार कटेगा, 7 से इसे काटोगे, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 810। 810 में 4 का गुणा कर दो, 0, 4 एकम 4,
8 चौक 32। लो जी, आपका जो क्रेमूल आया सीपी 3240, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि 3650 पर अंकित मूल्य एक वस्तु 730 में बेची जाती है, छूट प्रतिशत बता दीजिए। एमपी किसी वस्तु की जो थी वो थी 3650 और बेची कितने में, बेची हमने भैया 730 में। तो इसे इसमें से घटा दो तो छूट निकल आएगी, कितनी निकलेगी, 0, 2 और यहां बचेंगे 29। ठीक है, अब छूट प्रतिशत निकालना है, यानी कि छूट बटे एमपी गुणा 100। देखिए ये कितना आया, 2920, 2920 अपॉन एमपी कितना है जी, एमपी है आपका 3650, 3650 गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। अब परसेंटेज निकालना है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब 365 से मैं 2920 को काटूं, ये 8 बार कटेगा, ठीक है। तो 8 का गुणा 10 में करूंगा तो मेरी छूट आ जाएगी 80%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लो जी अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति का आ गया आपके सामने। tan a बराबर 1 है तो sin a प्लस cos a का मान बताइए। अरे अगर tan a बराबर 1 है तो 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री है ये। अब आपको क्या करना है, sin a प्लस cos a की वैल्यू निकालनी है। तो देखो sin 45 यहां पे रखा जाएगा प्लस cos 45 यहां पे रखा जाएगा। अब देखिए वैल्यू निकालनी है तो sin 45 कितना होता है जी, 1/√2 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2, ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा √2। भैया √2 से 2 को काटूंगा तो ये √2 बारी कटेगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, √2 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एसआई का है, सिंपल इंटरेस्ट का। 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 4000 रुपए पर 6% वर्ष की ब्याज दर से साधारण ब्याज निकाल दीजिए। तो आपको टाइम निकालना है पहले, यानी कि 19 फरवरी से 2024 से, 24 क्या है, 24 एक लीप ईयर है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है और ये 20 अप्रैल तक का हमें निकालना है। तो एक बात बताइए, 19 फरवरी से 19 फरवरी को पैसे डाले तो कितने दिन की अंदर ब्याज मिलेगी, 29 की फरवरी है तो 10 दिन की ब्याज तो यहां मिलेगी, पूरा मार्च 31 दिन का मिलेगा और 20 अप्रैल मिलेगी। तो टोटल दिन कितने आ गए, टोटल दिन आ गए जी 61 दिन, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। एस आई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, पैसा कितना था 4000, रेट कितना है जी 6% और 61 दिन, ये दिन है 366 का नीचे भाग लगा दो, ये बन गया साल, यानी कि ये साल में आ गया, ठीक है। और ये भाग लगा दिया मैंने 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है जी। 6 से ये कट गया 61 बार, 61 से 61 कट गया एक बार, यानी कि आपका जो एसआई आया, आपका जो ब्याज आया, सिंपल इंटरेस्ट आया, वो आया 40 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, अमित और दीक्षा ने मिलकर 15,700 के एक व्यवसाय में निवेश किया। वर्ष के अंत में 6,000 के कुल लाभ में से अमित का भाग जो है वो कितना है, अमित का भाग है 2100 रुपए था। अमित का निवेश बताइए, दोनों का निवेश कितना है, अमित प्लस दीक्षा 15,700 रुपए है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब एक बात सुनिए, टोटल इनका लाभ कितना था, अमित प्लस दीक्षा का जो टोटल लाभ था वो 6,000 रुपए था। अब कह रहा है कि अमित का जो भाग है, अमित का जो भाग है वो 2100 रुपए है प्लस दीक्षा बराबर 6,000। तो भैया दीक्षा का कितना आ जाएगा, दीक्षा का आ जाएगा 3900। अब इसका रेशियो निकाल लो आप, अमित अपॉन दीक्षा बराबर 2100
अपॉन 3900, दोनों का रेशियो आ गया। अब इसे काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से कटेगा 7 बार और 3 से कटेगा 13 बार, यानी कि दोनों का अब ये निवेश का आ गया। तो टोटल कितना है, ये टोटल आ गया जी 20, और 20 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 से 1 कट गया। अब 2 से इसे काटूंगा तो ये 7 और यहां पर 785 आ जाएगा। 1 की वैल्यू 785 आ गई। और अमित का हिस्सा पूछा है, अमित का हिस्सा कितना था, अमित का हिस्सा 7 है, 7 में गुणा कर दो आप, कितने का गुणा करना है, 785 का। 785, 5 सत्ते 35 हासिल 3, 56 और 3 59 हासिल 5, सत्तू सत्तू 49 और 5 54। आपका आंसर आ जाएगा 5495, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है परीक्षणों 76 और 28, 79, 17, 33, 95, 83, 30 और 27 का समांतर माध्य है। मतलब क्या होता है, संख्याओं का योग समांतर माध्य बराबर होता है कि संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या, संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। संख्याओं का योग कितना है, यानी कि जिस 7 और 2 9, 9 7 16 1 17 20 29 37 40, अरे 9 और 7 16 1 17 3 20 20 29 37 40 और 2 42, यानी कि 420 प्लस 14 14 23 30 33 38 41 41 और ये कितने आ गए, ये आ गए 50, डिवाइड बाई कुल संख्या 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 1 9। ठीक है, ये कितने आ गए जी, ये आ गए डिवाइड बाई 9, 9 ऊपर थोड़ा ज्यादा आएगा, 8 और 14, 14 और 23 30 33 38 41 41 48 आएगा, ये 50 नहीं, ये आएगा आपका 48। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहां पर 468, कितना आ गया 468। अब 9 का भाग लगाओगे अगर 468 में तो आराम से लगा लो, यानी कि 9 पंजे 45, 1 बचा, 9 दूनी 18, 52 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो पाइप ए को कितने समय घंटों में बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 16 घंटे में भर जाए। यानी कि भैया ए भरता है 18 घंटे में और बी भरता है 24 घंटे में। एलसीएम कितना आएगा 72, 18 का भाग लगाओगे 4, 4 एक घंटे में, ए एक घंटे में 4 भरता है और 24 का भाग लगाओगे 3, बी एक घंटे में 3 भरता है। अब कह रहा है ए को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि 16 घंटे में भर जाए। तो आप एक चीज देखो, ए को बंद किया गया है लेकिन बी तो 16 घंटे तक चलता रहा, तो बी एक घंटे में 3 भरता है और 16 घंटे तक लगातार भरा, तो कितने घंटे चला 48 घंटे, 48 भर दिया, 48 भर दिया, 72 में से 48 भर दिया तो कितने बचे 24 बचे। अब इस 24 को कौन भरेगा, कौन भर, किसने भरा होगा, ए ने भरा होगा, 4 का भाग लगा दिया बराबर, ये आ गया आपका 6 घंटे, यानी कि ए को 6 घंटे बाद बंद कर दिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बैग में 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या 10 है और उनका कुल मूल्य 16 है। 2 रुपए के सिक्कों और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर कितना है। देखिए जी, मैंने मान लिया 1 रुपए का सिक्का और 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए और 2 रुपए। अब मैंने ये मान लिया जो ये 10 सिक्के हैं, मैंने मान लिया कि पूरे के पूरे सिक्के 1 रुपए के होते तो यहां से कितनी वैल्यू आती, 10 रुपए आती।
और अगर ये पूरे सिक्के 2 रुपए के होते तो यहां से कितनी वैल्यू आती, 20 रुपए आती। और ये कह रहा है कि कुल जो वैल्यू है वो है 16। एलिगेशन मेथड लगा दिया मैंने। 20 में से 16 गए तो 4 बचे, 10 और 16 में से 10 गए तो 6 बचे। अब इनका रेशियो निकाला तो ये यहां 2 आ गए और ये यहां आ गए 3, यानी कि रेशियो आ गया 2-3 का। यानी कि 5 सिक्के नहीं, सिक्के थे 10, एक की वैल्यू आ गई 2, तो 2 का गुणा इसमें किया तो 1 रुपए के 4 सिक्के थे, 2 का गुणा इसमें किया 2 रुपए के 6 सिक्के थे। अंतर पूछा है तो 6 माइनस 4 बराबर 2। आपका जो राइट आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार खेत की 15 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 18,000 रुपए है ना? तो 1 मीटर की कितनी आएगी जी? 15 का भाग लगा दूं, यानी कि 1 मीटर 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने मीटर लगेगी? तो 1 रुपए में ये लगेगी आपकी कितनी, 15 से 1200 मीटर। ठीक है, अब 11 रुपए में 100 मीटर लगती है तो कितने मीटर निकल के आएगी? 1200 डिवाइड बाई 100, 0 से 0, ये निकल के आ गई 12, तो 11 गुणा 12। 11 रुपए से पूछिए 12 मीटर की, तो ये आपका आ जाएगा 132। 132 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, 32,672 गुणा 32,672 माइनस 21,864 गुणा 21,864। ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये a माइनस बी की फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो जब भी कभी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बनता है तो a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो एक बार तो 32,672 हो गया a और 21,864 हो गया b। एक बार इन दोनों को जोड़ दो, 32,672 में जोड़ा मैंने 21,864, यानी कि 6 3 हासिल 1, 15 का 5 हासिल 1, 4 5, यानी कि ये आ गया 54,536 गुणा। और एक बार अगर इसको घटाएंगे, एक बार इनको घटाना पड़ेगा, तो एक बार घटाऊंगा तो आएगा, ये आएगा आपका 10,808। एक बार जोड़ना है दोनों को, एक बार घटाना है, और नीचे कितना आ रहा है ऑलरेडी, ये आ ही रहा है। अब क्या होगा, इससे ये कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 54,536। यही आपका राइट आंसर है, 54,536, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो ट्रेनों की चाल का अनुपात, दो ट्रेनें हैं और उनकी जो चाल का अनुपात है स्पीड का 7:4 है। टाइम का अनुपात क्या होता है, मैं कई बार बता चुका हूं, उल्टा होता है, तो भैया 4:7 हो जाएगा। कह रहा है कि तेज ट्रक को, दो ट्रकों की है चाल, तो तेज ट्रक को 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम लगते हैं। तो तेज ट्रक तो ये है, इसको कितना टाइम कम लग रहा है, 3 घंटे। ये कह रहा है नहीं जी 7 घंटे कम लगते हैं। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से एक की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7/3 आ जाएगी। तो इसकी कितनी आ जाएगी, 49/3 टाइम लगेगा। इसको कितना लगेगा, 7 चौक 28/3 टाइम लगेगा। अब कह रहा है धीमी ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। ये जो धीमी ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। तो धीमी ट्रक, ये धीमा ट्रक है, ये धीमी स्पीड का ट्रक है, इसको कितना लग रहा है टाइम, 49/3। ठीक है, और टोटल दूरी कितनी है, 96 अपॉन टाइम, स्पीड बराबर टाइम लगता है, यानी कि 49/3। ये यहां से क्या आ जाएगा, 196/49 और 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा। ये इससे 4 बार कटेगा, 3 चौक 12 किलोमीटर पर घंटा उसकी स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 85.50 में 12.5% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे इतने में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि बताइए। देखो जी, 12.5% की फ्रिक्शन कितनी होती है, मैं आपको बता दूं, 1/8 होती है। ये कितना है, CP MSP। 8 रुपए की चीज को 9 में बेच दिया, लेकिन वो कह रहा है 9 में नहीं बेचा भाई साहब, इसको बेचा है 85.50 में। तो एक की वैल्यू निकालो, तो 9 नीम 81, 4 बचे और 9 पंजे 45। ठीक है, ये कितना आ गया 9.50। इसका गुणा कर दिया इसमें, यानी कि CP निकाल लिया हमने। ठीक है, तो 0 अट्ठू अट्ठू 64 और 8 नीम 72, 72 6 78, ये आ गया 78 रुपये 40 पैसे। ठीक है, अब एक बात बताइए आप, 78 रुपये 40 पैसे आ गए, ये क्या आ गया, यानी कि CP आ गई आपकी 78 रुपये 40 पैसे, और SP कितनी है भैया, ये कह रहा है 81 रुपये 70 पैसे। तो अब नहीं निकाल सकते क्या, निकाल दो, इसमें से घटा दो, इसे घटा दिया हमने, यहाँ आया 30, 11 में से 8 गए 3 और ये आ गया 0, यानी कि 3.30 डिवाइड बाई 78.40 गुणा 100। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गई। अब 11 से कितनी बार कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या, छोटी सी कोई गलती तो हुई है इसमें, एक बार देखते हैं सॉल्व करके फिर से, है ना, ये कोई गलती है इसमें, सॉल्व करके देखते हैं, कोई बात नहीं फिर से। ठीक है, देखिए पूरा ही सॉल्व करते हैं फिर से, है ना, कोई बात नहीं। देखिए, यानी कि एक का लाभ मिलेगा 9, और 9 की वैल्यू कितनी है जी, 9 की वैल्यू है 85.50। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 9 नीम 81 बचे 4, है ना, और 9 पंजे 45, ये आ गया। अब इसमें गुणा करना है हमें 8 का, यानी कि 8 गुणा 9.5। ठीक है, 9 पंजे 45, यहाँ पर आया 100, पॉइंट हटाया 100 लगा दिया, 0 से 0 कट गई। अब ये 2 बार और ये कट गया हमारा 19 बार, और ये 2 से कट गया 4 बार, तो 19 चौक 76, 76 आ गई CP, यानी कि CP आ गई मेरे पास 76, और मेरे पास SP कितनी है, SP है 81.7। इसमें से 76 घटाओगे तो 0.7 यूं ही रहेंगे, और यहाँ से आएगा 5 और यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 0 अपॉन 76 गुणा 100, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 का गुणा करेंगे। अब क्या होगा, अब एक चीज देखो, 100 से ये 100 कट जाएंगे। अब 19 से ये कितनी बार कटा, 30 बार, और ये 19 से 4 बार, अब 4 से ये कट जाएगा 7.5 बार, यानी आपका आंसर आ जाएगा 7.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको इस वीडियो का जो PDF होगा, ये PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरी वीडियो के नीचे जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।